हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का जब मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपका लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मैं भी नींद से उठी हूँ। एक्सक्यूज माई वॉइस, थोड़ा सा हैवी साउंड करेगा अभी तो, वियर्ड तरीके से। ओके, लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आते हैं। लिसन, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप बार बार करके एक ही सवाल पूछ रहे हो। लाइक आपको पता है दैट समथिंग इज़ रॉन्ग, और एग्जैक्टली क्या गलत है वो भी आपको बहुत अच्छे से पता है, पर फिर भी आप बार बार करके यूनिवर्स से ना साइन मांग रहे हो कि क्या मैं सही हूँ, क्या मैं सही हूँ, क्या मैं सही हूँ। लाइक आपको मल्टीपल साइंस मिल चुके हैं कि हाँ, जो आप इंट्यूटिवली आप फील कर रहे थे वो सही है, ठीक है ना। पर अब धीरे धीरे सिचुएशन ऐसा हो गया है कि इट्स लाइक आपके दिमाग में एक लूप बन गया है। इट्स वेरी क्लियर कि आप ही एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो कि जो आपको बताया जा रहा है वो सही है, ठीक है ना। लाइक आप भी इंटरनली जानते हो कि ये सही है, यूनिवर्स ने भी साइन दे दिया कि हाँ तुम सही हो, दैट समथिंग इज़ रॉन्ग, बट आप जैसे मानना नहीं चाहते हो, ठीक है ना। देयर समबडी इन योर एनर्जी जो बहुत ही स्नीकी बिहेव कर रहे हैं, पीठ पीछे बिहेवियर। कोई फ्रेंड, कोई क्लोज वन जो आपके सामने तो बहुत अच्छे अच्छे बिहेव करते हैं, बट आपके जाते ही उनका पूरा रवैया बदल जाता है, ठीक है ना। एंड यू हैव बीन फीलिंग कि ये पर्सन फ्रेंड नहीं फ्रेनेमी है, ठीक है ना। दोस्त बनने का नाटक कर रहे हैं एंड आपका वेल विशर बनने का नाटक कर रहे हैं, बट काफ़ी इनफैक्ट आई एम हियरिंग कि काफ़ी चीज़ें जो आपने उन्हें बताया, लाइक आपके सीक्रेट्स, आपके मन की बातें, जो चीज़ें आपके दिल के बहुत करीब है, आपने उनके साथ शेयर किया। उन्होंने दूसरों के साथ जा कर के उस चीज़ को लेकर के बहुत डिस्कशंस की है, ठीक है ना। तो आपके सीक्रेट्स और आपके सीक्रेट्स नहीं रहे, ठीक है ना। गॉसिप का टॉपिक बन चुका है। बट देयर इज ऑल्सो एन एनर्जी कि आप पूरे पिक्चर को भी नहीं देख पा रहे, ठीक है ना। बट आई एम हियरिंग कि अगर आप उन्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहोगे ना, आप पकड़ पाओगे, ठीक है ना। अगर आप सही में सबूत चाहोगे तो आपको सबूत मिलेगा। इनफैक्ट आपको कई बार 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 करके साइंस मिल चुके हैं, आपके सवाल का जवाब आपको मिल चुका है, आप ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो ना। ये फ्रेंड है या लवर है, विल सी एग्जैक्टली कौन है। कोई फैमिली मेम्बर है, who is this person? It's a queen of wands। कोई फायर साइन हो सकते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फायर साइन, पेज ऑफ wands, बॉटम ऑफ द डेक। काफ़ी कम्युनिकेटिव है, मेरे इस पर्सन के गार्डन में, इस पर्सन का गार्डन है, कोई पर्सनल गार्डन है, एंड उन्हें गार्डन में टाइम स्पेंड करना पसंद है। बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स, प्लांट्स वो रखना पसंद करते हैं। ये पर्सन आपके स्पीड पर एक पोस्टपोनमेंट, एक रुकावट ला रहे हैं बार बार करके। लाइक चलते चलते रुक जाना, चलते चलते रुक जाना, ठीक है ना। वो पूरी तरीके से आपके काम पर या आपके प्रोग्रेस पे फुल स्टॉप नहीं लगाना चाहते, पर रह रह करके वो लोग नहीं होते जो आपको शाइन तो करते हुए देखना चाहते, पर अपने आप से ज़्यादा बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, ठीक है ना।
तो दिस इज़ दैट काइंड ऑफ पर्सन। उनकी इनसिक्योरिटी जब भी किक इन करता है ना, तो वो आपको स्लो डाउन कर देना चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो पर मुझसे आगे मत जाना, ठीक है ना। If this is a partner, romantic partner, this is somebody जो जेंडर रोल्स में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, ठीक है ना। उन्हें ऐसा लग सकता है, स्पेशली अगर ये कोई मैस्कुलिन एनर्जी है, उन्हें ऐसा लग सकता है कि अगर आपने उनसे ज़्यादा कमा लिया या उनसे ज़्यादा प्रोग्रेस कर लिया तो हो सकता है कि वो पीछे छूट जाए, उनका आपके ऊपर कंट्रोल छूट जाए, आपके नज़रों में उनकी अहमियत कम हो जाए। सो दिस इज़ समबडी हु इज़ प्रिटी इनसिक्योर, ठीक है ना। तो जब भी उन्हें ऐसा लगता है कि आपको कोई बेहतर पोजीशन मिल सकता है, प्रोग्रेस मिल सकता है, दे वांट टू स्लो यू डाउन, तो वो आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। आई एम नॉट सीइंग दैट सपोर्ट। वो सामने से आपको बोलते होंगे कि आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू, द नेक्स्ट थिंग यू नो कि आपको उनसे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, अचानक से आपके काम के बीच में प्रॉब्लम आ गया, और ये प्रॉब्लम खड़े करने वाले कोई और नहीं, यही है, ठीक है ना। अगर आप सच में देर इज़ अ फियर, अब मैं आप में एक डर महसूस कर रही हूँ कि आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो कि आपने जिसे अपना माना है वही दुश्मनों जैसा बिहेव कर रहा है। क्योंकि अगर ये सच हो गया, ठीक है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका रिलेशनशिप डिसॉल्व हो जाएगा या एक दूरी आ जाएगी, आपके आँखों में पड़ा जो पट्टा है वो उतर जाएगा, ठीक है ना। एंड यू डोंट नो कि आपको कैसे बिहेव करना है। यू माइट बी गोइंग अब्रॉड फॉर सम ऑफ यू गाइज, ओके। अगर ये कोई रोमांटिक पार्टनर है, बहुत स्पेसिफिकली वो आपसे अपॉर्चुनिटी छीनने की कोशिश कर सकते हैं। लाइक एक्चुअली वो ऑफ़र आपके लिए आया था, आपको जाना था अब्रॉड, आपको टेक ओवर करना था वो पोजीशन, बट वो आपको हटा करके या किसी प्रॉब्लम में डाल के या जानबूझ के आप इवन रेपुटेशन पे दाग लगा कर कोई प्रॉब्लम शो करके दैट देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विथ यू, जानबूझ के वो आपका वो प्रमोशन या पोजीशन छीन के हथिया लेना चाहते हैं। नाउ दिस माइट गेट रियली टफ ऑन यू गाइज। अगर ये आपका बेस्ट फ्रेंड या आपका कोई लवर है, कोई क्लोज वन है, ठीक है, इट सीम्स लाइक वो पहले पहले आपको ऐसा लगेगा कि शायद वो आपकी मदद करने की कोशिश करे, दिल शो लाइक वो आपकी मदद करने की कोशिश करे कि तुम टेंशन मत लो, आई विल टेक केयर ऑफ इट, ठीक है ना। बट टेक केयर करने के चक्कर में एक्चुअली इट्स मोर लाइक मेहनत आपने किया है और सारा फल वो ले जाएंगे। आप में से कुछ लोगों को इस वक्त पैसा सेव करने के बारे में सोचना चाहिए। आई एम हियरिंग सेव द मनी, सेव द मनी। यू नीड टू सेव द मनी फॉर योर सेल्फ एंड नॉट इन्वेस्ट इट इधर उधर। खर्चा करने से पहले 2 बार सोच लो, ठीक है ना। आप आगे तो बढ़ना चाहते हो बट बार बार करके ये डर बीच में आ जाता है, ठीक है। इनफैक्ट आप जानना चाहते हो, आप पूरा सिचुएशन समझना चाहते हो, बहुत हद तक आप समझ भी चुके हो कि कैसे जो एक्चुअली आपका था आपके हाथ से किसी और के हाथ में चला गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक पावर शिफ्ट हुआ है, यहाँ पर मैनिपुलेशन हुई है, आपने ट्रस्ट करके जिसे हैंड ओवर किया है देयर हैज़ बीन अ बिट्रेयल हियर, बट देन आपको बहुत डर लग रहा है इस बात को एक्सेप्ट करने में, क्योंकि इसका मतलब फिर ये होगा कि आप एक
कार्मिक रिलेशनशिप में हो या एक फॉल्स लवर के साथ हो, एक धोखेबाज के साथ हो, आपके साथ धोखा हो गया, देयर इज़ अ लेवल ऑफ प्राइड एज वेल। लाइक आप बहुत खुश थे इस रिलेशनशिप में, आपकी बहुत सारी उम्मीदें लगी हुई थी एंड आपने हमेशा अपने आप को यही कहा है दैट यू आर हैप्पी वेर यू आर। बट अब आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे शायद ये सब झूठ था। आई एम हियरिंग चीटिंग माइट बी इन्वॉल्व। लाइक आपका पार्टनर अगर अब्रॉड जा रहे, दे माइट लैंड अप गेटिंग इन्वॉल्व विद समबडी एल्स। ठीक है ना। मुझे करें किंग ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड, अपने खुद के ही तरह किसी मैनिपुलेटिव पर्सन के साथ वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसलिए मेहनत आपने किया, फल वो लेकर के गए ताकि वो किसी और के साथ एंजॉय कर सके। दैट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू वॉच। I'm hearing Leo, Taurus, Capricorn, strong Capricorn energy. ये पैसा इन्वॉल्व करता है फॉर सम ऑफ यू गाइज। आप लोग हायर स्टडीज़ के लिए एम कर रहे हो, ठीक है, गो फॉर इट। इफ़ यू वांट एडवांस एजुकेशन, गो फॉर इट, ठीक है ना। फॉर सम ऑफ यू आप लोगों को ना आदत हो गई है, जो लोग यहाँ पर मैनिपुलेट हुए हो, इट सीम्स लाइक आप लोगों को आदत हो गई है कि लोग बहुत पुअरली आपको जज करते हैं, ठीक है ना। वो बार बार करके आपके कमज़ोरियों को हाईलाइट करके या आपके पुराने किसी बात को लेकर के, मोस्ट प्रॉब्ली उसमें आपकी गलती भी नहीं थी, ठीक है ना, फिर भी उसी बात को बार बार करके दोहरा करके आपको कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। लाइक तुम तो ऐसे हो, तुमने तो वो किया था, याद है तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तुम्हारे फैमिली में ऐसा है, वो हुआ था, ये हुआ था एंड ऑल दैट। लाइक पुरानी चीज़ों को या जिस चीज़ को लेकर के, टू बी ऑनेस्ट इट सीम्स लाइक कुछ है जिस चीज़ को लेकर के आप भी मानते हो कि वो आपके लिए शर्मिंदगी का कारण है, दैट इट वॉज अ शॉर्ट कमिंग, या आपको गिल्ट है कि आपको नहीं करना चाहिए था, ठीक है ना। कुछ हुआ था जो जिसे बहुत बुरी तरीके से हाईलाइट किया गया था। लाइक समय के साथ कुछ चीज़ें हम एक्चुअली लेट गो कर सकते हैं, ठीक है ना, बट इट सीम्स लाइक ये पर्सन उस चीज़ को लेट गो नहीं करने देते हैं। वो बार बार करके उसी बात को दोहराते रहते हैं एंड आपको याद दिलाते रहते हैं कि याद है वो हुआ था, तुमने किया था, तुम्हारे फैमिली में वो हुआ था, तुम्हारे फैमिली में तो ऐसा ही है, वैसा ही है, ठीक है ना। तो और बार बार करके जब आप इमोशनल हो जाते हो, गिल्ट में आ जाते हो, आपको बुरा लगता है, इमीडिएटली वो अपना काम निकलवा लेते हैं। दे ट्राई टू काइंड ऑफ मेक यू फील कि आप इससे बेहतर डिज़र्व नहीं करते हो और आपको उन्हें दे देना चाहिए। हालांकि अगर इफ़ दिस इज़ अबाउट अ प्रमोशन, फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, आपने मेहनत किया था, ठीक है ना, और वो प्रमोशन लेटर भी आपके लिए आया है, बट नाउ दिस पर्सन इज़ मोर लाइक तुम्हें मुझे ये दे देना चाहिए क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारे उस सीक्रेट के बारे में अगर सबको पता चल गया तो कितनी बदनामी होगी, कितना ख़राब हो जाएगा, तुम आगे चल के इसको कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, तुम्हें तो बाकी सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना है, ठीक है ना, ये संभालना है, वो संभालना है, तो तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी मुझे दे देना चाहिए। इसलिए लिटरली सारी मेहनत आप करो और फल कोई और ले जाए, ऐसा वाला एक सिचुएशन हो गया है एंड दे हैव बीन कंसिस्टेंटली डूइंग दिस टू यू। वेरी हार्श जजमेंट, सैजिटेरियस, एरीज, जेमिनाई एनर्जी स्टेपिंग इन, स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशन, ये आपका या आपके पर्सन का साइन हो सकता है,
एयर साइन, वेरी स्ट्रॉन्ग एयर साइन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी एनर्जी। ये बार बार करके ना गैस लाइट करते हैं आपको, डाउट में डाल देते हैं आपको। जो भी इंसिडेंट पास में हुआ था जिसको लेकर के इतना हाईलाइट किया गया, या आपको लाइक शर्मिंदगी महसूस करवाई गई थी, या आपको शर्मिंदगी थी या गिल्ट था, इट सीम्स लाइक वो उस चीज़ से आपको आगे बढ़ने नहीं देते, और बार बार करके जब भी उन्हें अपना काम निकलवाना होता है वो उसी बात को दोहरा दोहरा करके फ़ायदा उठाते रहते हैं। नाउ यू रियली नीड टू फॉरगिव योर सेल्फ एंड स्टॉप फीलिंग गिल्टी एंड स्टॉप फीलिंग बैड, स्पेशली अगर कोई कुछ हुआ था और आपने नहीं किया था, परिवार के किसी और ने भी किया था। अगर आपसे कोई गलती हुई भी थी, आप अपनी गलती नहीं हो, अगर आप अपने आप को सुधार चुके हो, सॉरी बोल चुके हो, ठीक है ना। कई बार हमसे भूल माफ़ किया जा सकता है, ठीक है ना। सो यू रियली नीड टू ट्रांसफॉर्म योर, ठीक है, एंड यू नीड टू फॉरगिव उस इंसिडेंट को। लाइफ में लेफ़्ट राइट एंड सेंटर हमारे साथ बहुत इंसिडेंट्स होते हैं, एक से बढ़ के एक इंसिडेंट होते हैं। अगर आप सामने वाला जो आपको मैनिपुलेट कर रहा है या आपके अपॉर्चुनिटी को छीनने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप उन पर ध्यान दोगे ना, उनके भी बहुत से डार्क सीक्रेट्स होंगे, उन्होंने भी बहुत कांड किए होंगे। इनफैक्ट वो इसी वक्त आपके साथ कांड कर रहे हैं, आपको मैनिपुलेट करके, आपके या आपके फैमिली के उस एक इंसिडेंट का बार बार करके, गरीब मुर्दे को उखाड़ उखाड़ के बार बार करके फ़ायदा उठाना, दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है ना। तो दे डू नॉट हैव द राइट टू जज यू लाइक दैट, और बार बार करके उस इमोशनली या गिल्टी वाली एनर्जी में, पोजीशन में या कटघरे में आपको खड़े करने की ज़रूरत नहीं है, जबकि वो खुद दूध के धुले नहीं है, ठीक है ना। यू शुड नॉट अलाउ दिस पर्सन टू टेक एडवांटेज ऑफ यू या मैनिपुलेट यू या टेक दिस अपॉर्चुनिटी अवे फ्रॉम यू। आपको नहीं अलाउ करना चाहिए इस पर्सन को। आई एम हियरिंग 555, 66, 69, 69, 89, 12, 14, 333, 333, यहाँ पर ये 3 नंबर निकल के आ गया है। वी गॉट सेवन्स, 555, स्ट्रॉन्ग 7s and 5s। लेट्स गेट सम कलर्स, कुछ कलर्स प्लीज़। देखो बॉटम ऑफ द टेक यहाँ पर टावर निकल के आया है, ठीक है ना। सो देयर इज़ अ डीप इंटेंस नीड फॉर अ ट्रांसमिट। इट्स लाइक आप ना ब्रेकिंग पॉइंट पे आ गए, आप परेशान हो जाओगे, आप थक जाओगे, आप उस पॉइंट पे आ गए हो कि आप गिल्टी फील करते करते आप थक गए हो, आप सॉरी होते होते थक गए हो कि कितनी बार एक ही चीज़ को एक ही रट लगा के रखोगे। वाई कैंट यू जस्ट लेट दैट थिंग गो, स्पेशली अगर कुछ आपने डायरेक्टली नहीं किया है और वो सिर्फ सिचुएशन ही ऐसा था, ठीक है ना। यू डू नॉट हैव टू बी सो हार्श ऑन योर सेल्फ, बट इट सीम्स लाइक ये पर्सन या ये लोग कंसिस्टेंटली काफ़ी लंबे समय तक नॉन स्टॉप उसी चीज़ को लेकर के आपको बुरा फील कराते आए हैं, एंड दे हैव बीन जजिंग यू वेरी पुअरली। उस एक इंसिडेंट के कारण वो आपको पूरी तरीके से तो जज नहीं कर सकते, राइट। एक गलती के कारण किसी के कैरेक्टर पे या किसी के नियत पे तो शक नहीं किया जा सकता, राइट, स्पेशली अगर वो भूल है ना। आई एम हियरिंग देयर इज इवन अ सेंस ऑफ बर्डन। तो इट्स लाइक जो हुआ था वो आपने डायरेक्टली भी नहीं किया था, इट्स मोर लाइक अ फैमिली स्टफ, कि परिवार में वो इंसिडेंट हुआ था। परिवार का हर सदस्य अपने आप में यूनिक होता है, अलग होता है। हाँ, परिवार एक दूसरे के लिए जिम्मेदार ज़रूर होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच अदर, बट एक की गलती की सज़ा दूसरों को नहीं दिया जाता है उस तरीके से, है ना। स्पेशली अगर आप ऑलरेडी चीज़ों को सही करने के लिए बहुत कुछ कर चुके हो, आपको बार बार करके उनके सामने सर झुकाने की ज़रूरत नहीं है। इट सीम्स लाइक वो बार बार करके ना वो चाहते कि आप अपने घुटनों पर आ जाओ
उनके आगे सर झुकाओ, माफ़ी मांगो, और जो भी वो आपसे चाहते हैं या एक्सपेक्ट करे या डिमांड कराए, देयर इज़ एन एनर्जी ऑफ एंटाइटलमेंट। जो भी वो आपसे डिमांड करे, आप बस उनकी इच्छाओं को पूरा करते चले जाओ। दिस इज़ अ वेरी वीक पर्सन टू बी ऑनेस्ट। आप जिसके साथ डील करो, आपका पार्टनर हो या दोस्त हो, दिस इज़ समबडी जो आपको मजबूती प्रदान नहीं कर सकता है, बल्कि वो आपको कमज़ोर करके आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड यू रियली नीड टू ब्रेक दिस साइकिल नाउ, इट्स हाई टाइम। आई एम हियरिंग लाइट ग्रीन, पिंक, ऑरेंज, आई एम हियरिंग देयर इज़ अ लॉट ऑफ रेड एंड येलोज हियर, ठीक है ना। लाइट लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू, ऐसे एकदम हल्का लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन कलर। Aquarius, Virgo energy. Give me some more clarification on this one. Let's clarify. I'm hearing watch people around you. Watch people around you. Like आपके आसपास के लोग ही एक दूसरे का साथ दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाओ, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें अपने बारे में सोचना है, और उसे कमज़ोर करो, उसे पीछे धकेलो, और जो उसका है अपने नाम पे कर लो, एंड मेक दिस पर्सन फील बैड। इट्स लाइक मेहनत आपका है, बट आपसे चीज़ों को लेने के बाद दे वॉन्ट टू मेक यू फील बैड, ताकि आपको चीज़ों को देने, आप आसानी से उन्हें दे दो, आपको ऐसा लगे जैसे कि आप भरपाई कर रहे हो, किसी चीज़ की भरपाई कर रहे हो। दिस माइट इवन बी लाइक काइंड ऑफ ब्लैकमेलिंग, कि मैं सबको बता दूंगा या मैं सबको बता दूंगी किसने किया था। फॉर सम ऑफ यू गाइज दिस माइट बी डायरेक्ट ब्लैकमेलिंग। अगर सबको पता चल गया ना, तो तुम्हारी बहुत बदनामी होगी। यू रियली नीड टू टेक कंट्रोल ऑफ दिस सिचुएशन। लीब्रा एनर्जी, लीब्रा जैसा होता है ना, लीब्रा एनर्जी इज मोर लाइक इक्वालिटी चाहिए, जितना दे रहे उतना वापस भी चाहिए, बैलेंस, ठीक है ना। बट यहाँ पर बहुत डिसबैलेंस हो चुका है, वो एक सिचुएशन को ले करके कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा उठा चुका है, ठीक है ना। इसलिए ये टावर मूवमेंट यहाँ पर हिट कर रहा है। आप ब्रेकिंग पॉइंट पे आ रहे हो, जैसे कि बस करो, अब और नहीं होगा। आपका पार्टनर कैंसर एनर्जी हो सकता है, माइट बी अ कैंसरियन, इमोशनली मैनिपुलेटिव, द डार्कर साइड ऑफ कैंसर। या आप कैंसर हो सकते हो और आप अपने गिल्ट से जूझ रहे हो, एंड दिस पर्सन इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ इट। वो पीपल प्लीजिंग वाला टेंडेंसी नहीं होता है कि सामने वाले को खुश करो। लिसन, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने डिग्निटी को गिरा करके किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं। इफ़ यू हैव डन रॉन्ग, एक्सेप्ट द पनिशमेंट एंड गेट ओवर विद इट, ठीक है ना। बट आई डोंट फील कि आपने डायरेक्टली कोई गलती की थी। विद दैट स्टार कार्ड दिस सीम्स लाइक, हाँ आप उस सिचुएशन में थे, ज़रूर इन्वॉल्व थे, बट इट सीम्स लाइक किसी और के करने के लिए काइंड ऑफ आपको ब्लेम किया जा रहा है। इट्स लाइक तुम्हें पता है ना तुम्हारा फैमिली कैसा है, या तुम्हारे फैमिली, तुम्हारे भाई ने क्या किया था, बहन ने क्या किया था, हम तुम पर एहसान करें तुम्हें एक्सेप्ट करके, और इसलिए तुम्हें हमें वो करने देना होगा जो हम करना चाहते हैं। सो सम ऑफ यू गाइज माइट हैव, इफ दिस इज अ मैरिटल स्टफ, यू गाइज माइट हैव गॉट सेक्शुअली अब्यूज्ड, बिकॉज ये पर्सन प्यार करना नहीं जानते, उन्हें आपसे प्यार नहीं करना, वो बस अपने सेक्शुअल डिज़ायर्स को पूरा करके दे वॉन्ट टू शो डोमिनेशन, और इसलिए वो आपको इमोशनली मेंटली तोड़ के लिटरली आप पर हावी होना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू शो डोमिनेशन, ताकि वो अपना जानवरपंती कर सके, अपना हैवानियत दिखा सके, और आप उफ भी ना कर सको। सो सम ऑफ यू गाइज might have gone through sexual abuse, marital rape, जहाँ पर उन्होंने like this person consistently was like
तुम्हें मुझे वो करने देना होगा जो मैं करना चाहती हूँ या मैं जो करना चाहता हूँ, बी एट मैस्कुलिन बी एट फेमिनिन। दिस इज मोर लाइक टेकिंग एडवांटेज, सामने वाले को कमज़ोर करके उन्हें एक गिल्ट में एक इट फील्स लाइक जैसे कि आप भरपाई कर रहे हो बार बार करके, और भरपाई के तौर पे आप उन्हें अपने शरीर को, अपने अपने फाइनेंस को, अपनी एनर्जी को यूज़ करने दे रहे हो। दिस पर्सन ये बार बार करके आपके मेंटल पीस को डिस्टर्ब कर देते हैं, वो स्थिरता आने नहीं देते आप में। लेकिन अगर आप 2 मिनट चैन से बैठना चाहते हो, वो सुकून से आपको बैठने नहीं देते। नाउ सर फॉर सम ऑफ यू गाइज, इफ दिस इज़ अ पास्ट एनर्जी, ठीक है ना, अब किंग ऑफ सॉर्ड्स अब राइट आया है, दिस इज कार्ड रिपीटिंग इटसेल्फ, ठीक है ना। तो दिस इज़ मोर लाइक यू नीड टू बी वेरी शार्प विद दिस पर्सन, लाइक एकदम मूवफट होकर के यू विल हैव टू टेक अ स्टैंड, और बार बार करके जो सही है उसको अपने दिमाग में देखो। अगर किसी चीज़ को लेकर के इतना सोचोगे ना तो इरादे कमज़ोर हो जाएंगे। यू ऑलरेडी नो द ट्रूथ, यू गॉट द साइंस। मेरा भी रीडिंग कंफर्मेशन आपको दे ही दे रहा है। जस्ट पुट एन एंड टू दिस नॉनसेंस। इस तरीके से यूज़ होने का क्या मतलब होता है? और अगर आपसे कोई गलती हुई भी थी, लेट्स जस्ट से कि अगर आपके तरफ से आपसे ही कोई गलती हुई भी थी, तो इतने लंबे समय तक जो उन्होंने आपको सज़ा दिया है, जो पेन से आप अब तक गुजर रहे हो, ये सज़ा के तौर पे बहुत है। सज़ा भी आपको मिल चुका है। यू जस्ट नीड टू पुट अ फुल स्टॉप बिकॉज दिस पर्सन माइट बी लिटिल अग्रेसिव, और अगर इवन इफ दिस पर्सन इज़ नॉट डन, ठीक है, इसका अगर ग्रीड या इसकी पागलपंती या इसका जो भी आपको यूज़ करने की आदत है, अगर वो अपने आदतों पर विराम नहीं लगा सकते, आपको उस पर विराम लगाना पड़ेगा। यू नीड टू पुट अ फुल स्टॉप बिकॉज दिस मुझे बार बार करके यही एनर्जी मिल रही है कि आपको किसी और की गलती की सज़ा भुगतने के लिए फोर्स किया जा रहा है। यू आर बीइंग बर्डन्ड बाय समबडी एल्सेस डूइंग। ये आपकी डायरेक्ट करनी थी भी नहीं। ये पर्सन बस जानबूझ के आपको एक लो वाइब्रेशन, एक सप्रेशन में रखना चाहते हैं, बिकॉज उनके बहुत ही टॉक्सिक मेंटालिटी है। दे लाइक शोइंग द डोमिनेशन, और वो जानबूझ के सामने वाले को गिराना चाहते हैं, उन्हें कमज़ोर करना चाहते, उन्हें कमज़ोर नस को पकड़ना चाहते, ताकि जब वो अपने सैडिस्टिक साइड को दिखाए, अपना पागलपंती दिखाए, आपको मिसट्रीट करे, अब्यूज़ करे, आपको असॉल्ट करे, आपसे ज़बरदस्ती आपके अपॉर्चुनिटीज़ को छीने, या आपके फाइनेंस को अब्यूज़ करे, अपने पावर पोजीशन को अब्यूज़ करे, तो आप वहाँ पर कुछ बोल ना सको। दे वॉन्ट टू मेक यू फील गिल्टी एंड मेक यू फील जैसे कि आप जो रिसीव करे आप उसे डिज़र्व करते हो। लाइक आपकी ज़िंदगी काइंड ऑफ इस पर्सन ने एक सज़ा बना दी है। लाइक इफ़ यू गॉट मैरिड टू दिस पर्सन, ठीक है ना, विद दैट जजमेंट कार्ड, या द फैक्ट इज़ ये पर्सन सिर्फ जानबूझ के आप पर एक दबाव बनाए रखने के लिए उन्होंने एज एन अपॉर्चुनिस्ट उन्होंने एक एक्सक्यूज ढूंढ निकाला, जानबूझ के आपके फैमिली पर एक दबाव बनाने के लिए एक इंसिडेंट को बस मुद्दा बना के रखा हुआ है, ताकि वो इस दबाव को बनाए रख सके, और वो जो चाहे वो मनमानी करे, और आप लोग इस पर फुल स्टॉप ना लगा पाओ, आप कुछ बोल ना पाओ। बट देन द जजमेंट कार्ड इज हियर, सो इफ़ यू वांट यू कैन पुट अ फुल स्टॉप टू इट, ठीक है। आपको सिर्फ स्टैंड लेना है अपने लिए, एंड यू हैव टू टेक एक्शन, ठीक है ना। ओके गाइस, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।